तो आज आप चलते हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी लेसन 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेसन का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम ह्यूमन सेटलमेंट को देख चुका है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट एंड टेम्पोरी, और उसमें देख चुके हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो है। लेसन का टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और उसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आपका पेज नंबर 49 है, तो आप अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? यातायात, जहाँ जिस माध्यम से हम लोग वन प्लेस टू अदर प्लेस जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपको ट्रांसपोर्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स ऑफ विच पीपुल एंड गुड्स मूव। यानी ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम से जिसके माध्यम से पीपुल और गुड्स यानी कि सामान और व्यक्ति जो है एक प्लेस दूसरे प्लेस तक ले जाए जा सकते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। और जब हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई कार्ट या कोई ऐसे साधन नहीं थे, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी डिले और काफ़ी जो है समय वाला होता था। लोग अपने पैदल ही क्या करते थे? काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे। टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस पीपुल had to walk and used animals to carry their goods. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। और जब चक्के की आविष्कार हो गई, जब व्हील की डेवलपमेंट हुई, इन्वेंशन हुआ, तब ये ट्रांसपोर्ट में एक नई क्रांति आई, एक नए युगों का आविष्कार हुआ कह सकते हैं कि जो वर्क मतलब काफ़ी लंबे समय से हुआ करता था, वो ट्रांसपोर्ट के हो जाने से, व्हील के जो है डेवलपमेंट हो जाने से ये बहुत ईजी हो गया और लोग आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में कवर करने का काम करना स्टार्ट कर दिए। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, फास्ट स्पीड वाली जो है वाहन गाड़ी भी डेवलप हुई, जिसकी वजह से लंबे डिस्टेंस को यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में हम इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं इसको। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट वेन टुडे पीपुल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट के फील्ड में हुआ, जिससे लोगों का ट्रांसपोर्ट करना क्या हो गया? इजी हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कहीं कभी अब तो बहुत नहीं दिखता है, बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी से लोग भी ट्रांसपोर्ट किया करते थे। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, ब्लॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। यानी कि हमारे देश में जो है इन जानवरों से पहले काम हुआ करता था ट्रांसपोर्ट के फील्ड में। इन द एंडेंस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका llamas आर यूज्ड एज आर याक इन तिब्बत। यानी कि अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरियाओं में जो है इन जानवरों का उपयोग करके जो ट्रांसपोर्ट की काम करते थे। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम द अदर्स कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे पहले समय में, तो वो हमारे कंट्री में आने के लिए कई महीने जो है चल करके आते थे, ऊँट पे, बैल पे या अदर्स एनिमल पे जो है सामान को लोड करते थे और हमारे कंट्री में या फिर अदर कंट्री में जाने का काम करते थे। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, वे सी रूट के माध्यम से भी जाया करते थे और लैंड रूट के माध्यम से भी आया करते थे। जैसे कि आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा, चाइना वगैरह में क्लास 6 में हमने पढ़ाया आप लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने। द एरोप्लेन्स हैव मेड, और जैसे जैसे समय बदलते गया जो है चेंज होते गया, एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। और जो एरोप्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वन प्लेस अदर प्लेस को ये कवर करती है। नाउ इट्स टेक ओनली 6 to 8 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव टाइम एंड एनर्जी। यानी कि आज हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को भी शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हुई है, जो फास्टेस्ट चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट हुई है, वो हमारे टाइम को, एनर्जी को भी क्या करती हैं? सेव करने का काम करती हैं। ओके, देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। हमने 1 by 1 सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका है रोडवेज। ओके, रोडवेज तो आप लोग जानते हैं कि जो रोडवेज होता है ये सबसे यूजेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये आपको डोर टू डोर यानी कि घर से घर तक सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, चलते हैं, देखते हैं इसमें। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड
दे कैन बी मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड, यानी कि अभी कच्चा रोड और पक्का रोड होता है, यानी कि जो रोड एवरी मंथ अवेलेबल होता है जाने के लिए उसे बोलते हैं पक्का रोड, जो मेटल्ड कंक्रीट सीमेंट के बने होते हैं। और वैसा भी रोड होता है जो ईयर के कुछ ही मंथ क्यों अलाउ करते हैं वहाँ पर जाने के लिए, बाकी मंथ क्या होता है उससे मड और कीचड़ जो है भरा होता है, ऐसे को बोलते हैं कच्चा रोड, जो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। द प्लेन्स हैव द डेंस नेटवर्क ऑफ रोड हैव आल्सो बीन बिल्ट इन द ट्रेंड्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स, यानी कि जो रोड का नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा आपको प्लेन फील्ड में है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इजी होता है। लेकिन वैसा एरिया भी आज रोड से बड़ा पड़ा है जहाँ पर जो इसके कंस्ट्रक्शन बहुत टफ होता है या फिर ज़्यादा कॉस्टली होता है, जैसे आपका डेजर्ट एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया या फिर हाई माउंटेन्स हो गया। जैसे मनाली ले हाईवे इज हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो आपका मनाली ले हाईवे जो है जो हिमालयन रीजन माउंटेन्स में है वो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन में से एक है। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे या अंडरपाथ, और कुछ ऐसे रोड हैं जो अंदर जो लैंड के अंदर जो अंडरग्राउंड में होते हैं उसे बोलते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ बोलते हैं। फ्लाईओवर भी होता है, आप देखते हैं ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है, जहाँ क्राउड वाली एरिया होती है, क्या करते हैं लोग सड़क के ऊपर यानी कि आपको लैंड से ऊपर ब्रिज की तरह ओवर जिसको कहते हैं ना, जहाँ चल लग बड़े शहर में आप चल लग बनारस पटना, तो आपको ऐसे रोड ज़्यादा दिखेंगे जो ज़मीन से ऊपर उठ करके हैं, पिलर बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाईओवर या फिर ब्रिज रोड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको रोडवेज। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेलवेज। तो रेलवेज जो है इसका स्टार्टिंग जो है आपको 1853 में सबसे पहले हमारे कंट्री में हुआ था, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। ओके, इसको याद रखना आप लोग। तो रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपुल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, यानी कि रोडवेज की अपेक्षा जो रेलवेज है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है कम समय में, और कॉस्टली भी होता है, और हैवियर सामान को भी क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन अ स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, और जब आपका स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो गया या इन्वेंशन हुआ तब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हुआ आपको रेल ट्रांसपोर्ट का। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन के जगह पे आज तो सभी नियर अबाउट मैक्सिमम गाड़ियों की जो इंजन है वो आपको इलेक्ट्रिक इंजन हो गया। आप ही देख सकते हैं कि आपके इलाके में जो रेल चलती हैं उसमें मैक्सिमम ट्रेनों की इंजन किसकी हैं, इलेक्ट्रिक इंजन है। ओके, अब प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन, इसके साथ साथ सुपर फास्ट ट्रेन भी आ गई हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर, और अधिक से अधिक दूरी तय करने को, लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में तय करने के लिए फास्टर यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन भी, एक्सप्रेस मेल भी ट्रेन जो है चलती हैं। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज, और सबसे अधिक रेलवे जो नेटवर्क है आपको प्लेन एरिया में होता है, क्योंकि जो इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो है काफ़ी इजी और सुविधाजनक होता है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन द डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेंड्स आल्सो, बट दीज आर मच फेवर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, यानी कि हमारे कंट्री का जो रेलवे डेवलप है वो सबसे एशिया में सबसे ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट नेटवर्क है, और बहुत इजीली क्या होता है ये डेवलप हो रहा है। ओके, हम आगे की बात करेंगे आपको वाटरवेज का। तो वाटरवेज को बोलते हैं चीपेस्ट ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब हमारे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में जब कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, लोग जाया करते थे पैदल वगैरह, तो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने का एक माध्यम हुआ करता था रिवर के माध्यम से, वाटर बॉडीज के माध्यम से लोग जाया करते थे वन प्लेस पे दूसरे प्लेस पर, इसको बोलते हैं आपको वाटरवेज। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज द वाटरवेज वी आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द चीपेस्ट एंड कैरिंग हैविंग एंड बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी काफ़ी लंबे समय तक कवर करने के लिए इस वाटर वेज का उपयोग पहले सदियों से चली आ रही है। स्टार्टिंग से कह सकते हैं दे आर मेनली टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट, यानी कि भी दो तरह का होता है, इनलैंड और आपका सी रूट।
नेविगेबल रिवर्स आर लेक and lake are used to inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the Nile in Africa. यानी कि जो inland है अपने कंट्री में चलने वाली वाटरवेज की फैसिलिटी को बोलते हैं, जबकि सी रूट के माध्यम से अदर्स कंट्री में जो है लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं मेनली आपको मैकेनाइज्ड एंड द गुड्स फ्रॉम द कंट्री टू अदर कंट्री, तो इसको बोलते हैं क्या, सी रूट ट्रांसपोर्ट. ओके, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और इस रूट जो है पोर्ट के द्वारा यानी कि जहाँ रिवर जहाँ शिप जो है आकर के स्टे होती है, जैसे हम बोलते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, उसी प्रकार जहाँ वाटरवेज की गाड़ियाँ, वाटरवेज की शिप्स जहाँ स्टे करती हैं, हॉल्ट करती हैं, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं, पोर्ट. तो जी आपके वाटरवेज जो है पोर्ट टू पोर्ट जो है कनेक्ट होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, ओके, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड कैप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप. इसमें कुछ पोर्ट्स का नाम दिया है, इंपॉर्टेंट पोर्ट अलग अलग कंट्री का. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आपका है एयरवेज. एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट एंड कॉस्टली, सबसे महंगा और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम एयरवेज को कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे समय लॉन्ग डिस्टेंस को हम शॉर्ट टाइम में कवर करते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अदर ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा जो है पैसे भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, एक्सपेंसिव भी होता है. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्लियर 20th century. It is also most expensive due to the high cost of fuels. Air traffic is diversely affected the bad weather like fog and storm. और ये जो वेदर जो है इसको इफेक्ट करने का काम करता है आपको एयरवेज को. आपने कभी कभी रेडियो पे सुना होगा कि खराब मौसम की वजह से जो है 2 घंटे विलम्ब हुआ एयरवेज में, तो ऐसा हमको विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है. इट इज़ the only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways. यानी कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम कहीं भी यानी कि जहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जहाँ रेलवे कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, यानी कि ट्रेन एरिया में, माउंटेन एरिया में, हिल रीजन्स में हम इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हैं उस चीज़ को. जैसे आपका हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट inaccessible area and in time of calamities for rescuing people and the disturbing food, water, cloth and medicines. आप देखे होंगे जब नेचुरल क्लाइमेटिक कुछ घटना होती है, जैसे बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो वहाँ पर लोगों की रेस्क्यू भी हेलीकॉप्टर से की जाती है, एयरवेज माध्यम से की जाती है. उन्हें बेसिक नीड्स की जो है आपके वाटर, फूड, मेडिसिन, क्लॉथ भी इससे सर्विस प्रोवाइड की जाती है. Some of the important transport are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and ये अलग अलग कंट्री का नाम दिया है जहाँ पर एयरक्राफ्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा डेवलप है. तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कम्युनिकेशन के साथ नेक्स्ट डे. तब तक के लिए गुड बाय.